हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशमीत सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पाजी ऐप डेवलपर में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने देखा था कि हम लोग एक यूआई कैसे बना सकते हैं। तो यूआई में हम लोग ने एक साइन अप यूआई बनाई थी, जिसमें हम लोग ने साइन अप करके देखा था प्रॉपर फायरबेस के थ्रू। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग डेटाबेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फायरबेस डेटाबेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐप में चले जाते हैं, देन अपनी कोई एक्टिविटी में चले जाते हैं। जैसे मुझे सेकंड एक्टिविटी में ही काम करना है तो मैं सेकंड एक्टिविटी में जाऊंगा और इसके यूआई में चला जाऊंगा पहले तो। और ये सेकंड एक्टिविटी और टेक्स्ट टू यू अभी ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको हाइड कर देते हैं। अगर इसको हाइड करना है तो विजिबिलिटी को ऑन कर देंगे ओनली। और इसकी विजिबिलिटी को ऑन कर देते हैं और रिलेटिव लेआउट को लीनियर लेआउट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और अब मेरे को चाहिए 3 टेक्स्ट व्यू, 2 या 3 4 जितने भी आप लेना चाहो ले सकते हो। मेरे को नहीं, ये दोनों को एक साथ ओपन करना है, ठीक है। तो ये ऐसे ओपन नहीं होगा, हम लोग को सेटिंग पे जाके ना, तो मैं दिखाता हूँ आपको। सेटिंग पे जाके स्प्लिट करना होगा। स्प्लिट मतलब आपको दोनों स्क्रीन एक साथ दिखेगी, है ना। तो अब ये दोनों विजिबल है हम लोग को। हम लोग सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप इसमें कर सकते हैं। प्लेन टेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है एडिट टेक्स्ट, ठीक है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 2 बार, ये रहा प्लेन टेक्स्ट सेकेंड टाइम। और आप ये देख सकते हो हमारी जो डिफ़ॉल्ट लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। तो हम लोग को यहाँ पर डिफ़ाइन करना होता है कि हाँ, हमारी जो ओरिएंटेशन है वो वर्टिकल होनी चाहिए। अब आप देख सकते हो इसमें इतना ज़्यादा गैप आ रहा है क्योंकि इसका वेट है। वेट हम लोग हटा देंगे दोनों में से। और यहाँ पर एक और प्लेन टेक्स्ट में ऐड कर लेता हूँ। आप चाहो 10-15 कितने भी चाहो कर सकते हो, ठीक है। एक बटन चाहिए अब अपने को। बटन ऐड कर लिया मैंने। अब इन तीनों को ना हम लोग एक साइज में कर देते हैं पहले। तो अगर हम लोग को मल्टी चीज़ों पे काम करना है, जैसे कि अब यहाँ पर हम लोग के पास 3 एडिट टेक्स्ट है, 1 2 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं सीधा। हम लोग के पास जो ऑप्शन होता है, तीनों को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। और अब इसमें डायरेक्ट काम कर लेंगे। इसका जो रैप विद है इसको हम लोग कर देंगे 280 dp। जो भी मतलब आपको सही लगे वो आप अपनी कर सकते। ये तो विद है आपकी। और जो लेआउट ग्रेविटी है, ग्रेविटी नहीं, लेआउट ग्रेविटी जो है हम लोग उसको सेंटर कर लेंगे, जिससे कि ये तीनों बीच में आ जाएंगे। सेंटर मतलब भी बीच होता है तो बीच में आ जाएंगे। और इसको मार्जिन दे देंगे 80 dp टॉप्स। अभी मेरी गलती क्या हुई है, मैंने ना तीनों को एक साथ मार्जिन दे दिया 80 dp 80 dp 80 dp। तो सिर्फ हम लोग को टॉप वाले में ही मार्जिन देना है 80 dp। 80 dp या जितना भी मैंने आपका। 80 ही शायद बेस्ट रहेगा, ठीक है। और बटन को भी एक विड्थ दे देंगे हम लोग। इसको पहले टॉप से मार्जिन देते हैं बटन को 20 dp। अब बटन को एक विड्थ दे देते हैं 320 dp। और इसको भी सेंटर में करना होगा क्योंकि अभी ये राइट लेफ्ट साइड में है ज़्यादा। लेआउट ग्रेविटी सेंटर। ये तीनों बीच में आ चुके हैं, सारा कुछ हो चुका, अपना यूआई रेडी। अब तीनों की हम लोग आईडी दे देंगे। जैसे इसका नाम हम लोग रख देते हैं ईटी नेम।
यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, हम लोग को टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं चाहिए पहले से, हम लोग को हिंट देना है बस यूज़र को कि हाँ, ये बस एक हिंट है। नेम हो गया, हाँ इसको भी हिंट दे देते हैं हम लोग। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे देते हैं। सेकंड वाले को फ़ोन नंबर कर देते हैं। आप इसमें कुछ भी रखवा सकते हैं वो यूज़र से, हिंट आप जो दोगे वो यूज़र वही रखेगा, है ना। मैं तो बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि हाँ हम लोग हैश मैप कैसे यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इस बटन की आईडी अब हम लोग दे देंगे पहले। हम बटन की आईडी बटन सबमिट ही रख देते हैं। मैं ना जितनी भी आईडी बनाऊंगा उन सब के आगे एस लगाऊंगा, क्योंकि ये सेकंड एक्टिविटी है और जिससे मुझे याद रहे आगे। ईटी ईमेल आईडी, ये देखो हमारे पास ना पहले से ये कि ईटी ईमेल आईडी बना पड़ा है, तो वो मिसमैच ना करे, इसलिए हम लोग एस लगा रहे हैं। ईटी फ़ोन नंबर, नेम के आगे भी एस लगा देते हैं। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। हमारा एक यूआई तैयार है जिसमें यूज़र अपना नेम डालेगा, फ़ोन नंबर डालेगा, ईमेल आईडी डालेगा। तो अब बैकएंड में काम कर लेते हैं। ये कोड हमारा कुछ था पहले से हुआ पड़ा, ये वाला। तो अब इसी के नीचे हम लोग काम कर लेते हैं। बाइंडिंग नहीं यूज़ कर सकते अभी। यहाँ पर हम लोग इसकी नेमिंग कर लेते हैं, मतलब जैसे हम लोग ने टेक्स्ट की नेमिंग की हुई थी, ठीक है। वैसे अब हमारे पास हैं 3 एडिट टेक्स्ट, आप देख सकते हो, जिसमें पर्सन कुछ लिख सकता है, उसको एडिट टेक्स्ट बोलते हैं। टेक्स्ट व्यू मतलब जिसको यूज़र एडिट नहीं कर सकता। ये इंपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग उसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आर्ट एंटर करके इंपोर्ट कर लेंगे, या फिर ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। नेम हो गया, फ़ोन नंबर, कॉमा ईमेल आईडी, 3 एडिट टेक्स्ट थे, तीनों हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन कर लिए। अब इन तीनों एडिट टेक्स्ट को ना इनिशियलाइज भी करना होगा। नेम इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.at नेम, जो भी हम लोग ने एक्सएमएल में दिया होगा वही रखना होगा। लास्ट में सेमीकोलन। और यही चीज हम लोग 2 बार और करने वाले हैं, तो हम लोग इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाता है। आप एक बार ये देख लेना कि हाँ आपकी आईडी मैच हो रही है ना। कंट्रोल में अगर हम लोग आईडी कंट्रोल में जाके माउस का राइट लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारा रिडायरेक्ट होना चाहिए आपके एक्सएमएल फाइल पे। तो उसका मतलब ये है कि हाँ जो भी हमारी आईडी है वो मैच हो रही है उस एक्सएमएल से। तो इन तीनों को अब मैं कर लेता हूँ इनिशियलाइज, हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम लोग ने अभी तक बटन को नहीं किया है। नेम को बटन कर लेते हैं, फ़ोन नंबर कर दिया, ये हो गया ईमेल आईडी, ईमेल आईडी को ईमेल आईडी में रख दिया, नेम को नेम पे और फ़ोन नंबर को फ़ोन में। अब यहाँ पर हमारे पास एक बटन नहीं है, तो पहले बटन को डिफाइन कर लेते हैं। बटन सबमिट, मैं बटन सबमिट ही लिख लेता हूँ, BTN, लास्ट में सेमीकोलन। जैसे अभी हम लोग ने एडिट टेक्स्ट को इनिशियलाइज कराया ना, वैसे ही हम लोग को बटन को भी इनिशियलाइज कराना होगा, क्योंकि काम तो हम लोग इसमें भी कर रहे हैं ना। तो इसी को उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर वो वाली आईडी रख देंगे, बटन सबमिट्स। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हो तो आपको इतना अच्छा आइडिया तो हो ही गया होगा इसके बारे में।
कैसे इनिशियलाइज करा सकते हैं, कैसे नेमिंग करा सकते हैं, क्योंकि मैं शुरुआत से बता रहा हूँ बिल्कुल। इस कोड को मैंने हटा ही दिया क्योंकि ये अभी काम का नहीं है, तो हटा ही दिया फिर मैंने। यहाँ पर ना बटन सबमिट के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाना है। ये भी मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है अपनी, और ये सब जगह यूज होता है। सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर, ठीक है। अब इसके अंदर हमको सारा काम करना होता है, मतलब जब बटन पे क्लिक होगा तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी काम होगा ना वो वर्क करेगा। हम लोग हैश मैप का यूज कर रहे हैं। हैश मैप के अंदर एक स्ट्रिंग की वैल्यू होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये एक मेथड है, इक्वल टू यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, इक्वल टू न्यू हैश मैप सेकंड वाला, ओके। तो लास्ट में सेमी कॉलम, ऑब्जेक्ट डॉट पुट ओबीजे, जो भी हम लोग ने स्ट्रिंग पे पास किया होगा उसको हम लोग यूज करेंगे, ओबीजे डॉट पुट। आप देख सकते हो एक की है यहाँ पर, एक वैल्यू है, ठीक है। जब भी हमारे डेटाबेस में या कोई भी डेटाबेस में जब भी हम लोग एक वैल्यू स्टोर करते हैं तो वहां पर एक की होती है और एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमारे पास तीन चीजें, एक नेम है, नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। नेम के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको गेट कर लो और डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, और लास्ट में सेमीकोलन में लगा देंगे। इसको पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तीन चीजें हैं, नेम था, ईमेल आईडी है और फोन नंबर है। फोन नंबर को भी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कुछ भी, इस नाम से ही हमारे जो भी होगा, जैसे हम लोग नेम लिखते हैं, ठीक है, नेम फाइनल लिख दिया तो इसी नाम से डेटाबेस में स्टोर होगा। नेम फाइनल में जो भी हमारा होगा उस नाम से ही सेव होगा डेटाबेस में। ईमेल हो गया, फोन नंबर, फोन फाइनल, इसी नाम से एक चाइल्ड बनेगा। उसका जो की होगा, जो वैल्यू होगा सॉरी, वो आपका नेम होगा। नेम फाइनल के नाम से जैसे है, ठीक है, और नेम फाइनल की जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। अभी जब डेटाबेस खोलूंगा तो शायद आपको समझ आएगा क्या है क्या नहीं। अभी क्या करना है, हम लोग को ना अपने प्रोजेक्ट को फायरबेस के डेटाबेस से लिंक करना है। तो हम लोग ट्रिपल डॉट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर टूल्स में जाएंगे और फायरबेस के अंदर जाएंगे, और फायरबेस को ऑथेंटिकेशन हम लोग यूज़ कर चुके हैं पहले, है ना। ये रहा ऑथेंटिकेशन और ये रहा रियल टाइम डाटाबेस। हम लोग जावा के लिए यूज़ करें तो हमारा ऑलरेडी ऐप फायरबेस से कनेक्टेड है, तो हम लोग को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐड रियल टाइम डाटाबेस, ये डिपेंडेंसी है जो ऐड होगी आपके प्रोजेक्ट में। डिपेंडेंसी हो गई, लाइब्रेरी हो गई, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। आप देख सकते हो हमारे ऐप में ऐड हो चुकी है डेटाबेस की लाइब्रेरी, डिपेंडेंसी लाइब्रेरी। बस हमें इतना सही काम करना था, एक लाइन का कोड और है, उसके बाद बस खत्म। पहले ये कनेक्ट हो जाए अपना पूरा प्रोजेक्ट फायरबेस डेटाबेस से। हमारा प्रोजेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है, फायरबेस डेटाबेस से, मतलब उसकी लाइब्रेरी ऐड हो चुकी है। तो हम लोग अपने मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं, मतलब जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फायरबेस डेटाबेस की ना नेमिंग कर लेते हैं पहले, क्योंकि अब हम लोग उसको यूज़ करने वाले हैं। फायरबेस डेटाबेस, डेटाबेस ही रख देते हैं इसका नाम, लास्ट में सेमीकोलन, और इसी डेटाबेस को लेके डेटाबेस इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस। ये एक लाइन है जो कि आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी ही करनी होती है, जिस भी एक्टिविटी में आप काम करना चाहते हो। लास्ट में सेमीकोलन। हाँ देखो, हमारा यहाँ तक तो सारा काम हो गया था, ठीक है।
हमारे पास ऑब्जेक्ट में डेटा आ चुका है, बस अपने को ना डेटाबेस में स्टोर करना है। तो यहाँ पर डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस, मतलब डेटाबेस अब हम तुम्हें यूज करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट, एक चाइल्ड बना दो जिसका नाम रख दो यूजर डिटेल। उसके बाद डॉट अपडेट चिल्ड्रन, अपडेट चिल्ड्रन होंगे आपकी की, ठीक है, और जो वैल्यू है वैल्यू ओबीजे पास कर देंगे हम लोग यहाँ पे। ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम बस अब इस ऐप को रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। पहले डेटाबेस ना बहुत आसान चीज है, फायरबेस डेटाबेस तो हद से ज्यादा आसान है। और पता है कोई भी ऐप बनता है ना, उसमें ज्यादातर जो काम होता है वो डेटाबेस का ही होता है। चलो आपको पहले रन करके दिखा देता हूँ, इसको मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर लेता हूँ। मैं लेट्स व्यू के थ्रू अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जिसमें मेरे को 3 मिनट की टाइमिंग मिली है सिर्फ। जब तक ऐप इंस्टॉल हो रहा है तब तक पेशेंस रखो आप लोग। तो हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हो जो भी हम लोग ने यूआई बनाया था बिल्कुल परफेक्टली तरीके से बना हुआ है। मैं आपको चल के दिखा देता हूँ पहले। जो भी था हमारा यूआई बिल्कुल परफेक्टली तरीके से बना हुआ है। हम लोग इसमें नेम वगैरह कुछ फिल कर लेते हैं, ईमेल आईडी में भी कुछ रख देते हैं एक्सपायरेट। जब इस बटन में मैं क्लिक करूंगा तो हमारा डेटाबेस में डेटा अपडेट होगा, ठीक है। जैसे बटन पे क्लिक किया, कुछ सेकंड्स लगेंगे, आ गया हमारा डेटाबेस में डेटा। आप देख सकते हो आपके सामने ये जो है, देखो ये की थी। की मैं ये बताना चाह रहा था कि ये की होती है, ठीक है। एक ही की हो गया और वैल्यू उसकी वन, जो भी मतलब टेक्स्ट है वो हो गया। ये की है आपका और ये वैल्यू है, ये की ये वैल्यू। और यूजर डिटेल नाम से एक फोल्डर बना, जैसा कि हम लोग ने डेटाबेस में बताया था, डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस, डेटाबेस डॉट गेट रेफरेंस डॉट यूजर डिटेल के नाम से बनाया था हम लोग ने। अब आप देख लो जब भी मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ ना, ये सेम जगह ही अपडेट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसके लिए ना एक
यूनिक आईडी बने, मतलब हर बार जब भी हम लोग बटन पे क्लिक करें तो एक यूनिक आईडी बननी चाहिए। तो अब हम लोग वो वाला काम करेंगे। तो बस इसमें ना एक छोटा सा ही काम करना है आपको। डॉट पुश यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग, जो भी है ना, डॉट चाइल्ड, डॉट पुश, बस काम खत्म अपना। अब जितने भी बार हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे ना, एक हमेशा यूजर आईडी, एक नई आईडी क्रिएट होगी। यूनिक आईडी, यूजर आईडी, यूनिक आईडी होता है, यूजर आईडी तो नहीं होता है। हम लोग इसको फिर से रन कर लेते हैं इस ऐप को। उसको यूआईडी बोलते हैं वैसे, यूनिक आईडी। इस ऐप को अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर लेता हूँ फिर मैं। तो अब फ़ोन के थ्रू, लेट्स व्यू के थ्रू अपने फ़ोन की स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। और इस ऐप को इंस्टॉल कर लेता हूँ। डाउनलोड इट, फिर इंस्टॉल। ये जो हमारी यूज़र की डिटेल है ना, मैंने एक बार बटन पे क्लिक कर दिया और मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन विजिबल नहीं कर पाया, तो मैंने अभी इसको डिलीट कर दिया सारा कुछ आपके सामने। तो अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक यूज़र की डिटेल आई और यहाँ पर एक यूनिक आईडी आई, आप देख सकते हो। अब हम लोग कुछ भी लिख के इसमें जितनी बार क्लिक करेंगे ना, एक यूनिक आईडी हम लोग के पास क्रिएट होगी। पहले क्या हुआ था, डायरेक्ट आया था, यूनिक आईडी नहीं आ रही थी अपने पास, पर अभी हम लोग ने यूनिक आईडी को यूज़ करना सीखा है। तो ठीक है, फिर एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।